हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। पेमेंट नंगी होके नहा रही है अभी, तो जा नहीं सकता। अगर मैं अंदर जाऊंगा, नंगी होके नहा रही है कपड़े उतार के, तो जा नहीं सकता। अगर मैं अंदर जाऊंगा तो वो सैंडल फेंक के मारेगी और मेरे ऊपर। ऐसे हमारे सभी तूफानी भाई तो यहाँ पर एजेंट को अच्छा करके रेल दिया है भाइयों। इस वीडियो के अंदर कुछ कमेंट ऐड किए मैंने, 3 कमेंट हैं, 2 सेम है और एक अलग है थोड़ा। तो कमेंट ऐड किए तो यहाँ पर स्क्रीन पर भी मैं उन्हें लगा दूंगा, उनके बारे में थोड़ा सा बताती हैं। तो भाई यहाँ पर कमेंट है, फला कंपनी में भाई के पैसे डाल दिए। और दूसरा कमेंट इस तरीके से है, भैया मेरा एनपीओ होने वाला था उसमें पैसे डाल दिया। तो पहले आप इसको पोस्ट करके देख सकते हो। तो पहले में भाई कहना चाह रहे हैं कि मेरा 1 महीने का ड्यू था, उसमें उन लोगों ने पैसा डाल दिया। और दूसरे में एनपीओ होने वाला था, पैसा डाल दिया। देखो भाई इसमें आपके बेनिफिट और लॉस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपका देखो लॉस कहाँ है, डीपीडी का लॉस है। मोटा मोटा आपका लॉस जाता है डीपीडी पर। अगर उसने फंडिंग कर दी तो 30 डीपीडी आपकी कम हो गई, लेकिन आपका इससे कोई नुकसान ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसे नहीं है अगर फंडिंग कर दी तो आपको जेल में डाल देंगे या आपके ऊपर कोई बात होगी। बहुत से भाई पूछते भैया ऐसे ऐसे पेमेंट कर दी, कोई बात तो नहीं है। एक भाई तो कह रहे थे भैया उसने पेमेंट कर दी और मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाला है और मुझसे कह रहा है कि आप मेरे को दे देना पैसे, मैंने कर दिया। भैया अब तो पर्सनल मैटर बन जाएगा, अब तो उसने पैसे दिए तो पर्सनली वो मुझसे लेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, उनको बेनिफिट है इस चीज़ से। उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाइयों यहाँ पर इनपुट लंबा हो जाएगा, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से बेनिफिट है। वो इस चीज़ का पैसा कमा रहे हैं, यानी उनका इंसेंटिव बन रहा है इस चीज़ से। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो आराम से एस्केलेट करो। अगर आपके पास वो प्रूफ और दे रहा है कि भैया मैंने पेमेंट की है, आप एस्केलेट डाल दो। देखो ये बैंक का बंदा है या ये जो भी एजेंसी का बंदा है, इसने पेमेंट की है और उसके बाद मुझे इस प्रूफ दे रहा है पूरे के पूरे, और मेरी मर्जी के बगैर इसने पेमेंट की है। तो यहाँ पर आपका पहला डीपीडी का। और आपका बेनिफिट क्या है, देखो भाइयों बेनिफिट थोड़ा सा 2 बेनिफिट हैं अगर देखे जाएँ तो। पहला बेनिफिट ये है, कुछ समय के लिए आप कॉल्स से बच जाओगे, तो जो आपकी टेंशन है वो एक साइड से कम हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं अपना ध्यान पैसे जोड़ने पर लगा पाओगे जहाँ पर आपको लगाना है। यहाँ से थोड़ा सा टेंशन फ्री हुए, अब वहाँ पर ध्यान लगा पाओगे। और दूसरा आपको सेटलमेंट में वेवर कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर किसी का लोन है और वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करेगा तो उसको भी कैलकुलेट करता है बैंक कि हाँ जी इसने इतनी ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट की है तो इसको ना वेवर अच्छा दे दो। तो उससे कहीं ना कहीं आपको वेवर अच्छा मिलेगा, लेकिन उस वेवर के लिए आपको नेगोशिएट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है बैंक आपको एकदम दे देगा। बैंक देखेगा हाँ जी पेमेंट की इतना मांग रहा है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो अपनी डिमांड आपको दिखाएगा, इतना ले लो इतना ले लो इतना ले लो, मतलब आपकी जो डिमांड है उसको बदलने की कोशिश करेगा। और उसके बाद वो कहीं ना कहीं जब देख लेगा कि हाँ जी कस्टमर नहीं फिसलने वाला और पेमेंट तो की है, तो वो फिर अपने आप आ जाएगा, लो भैया इतने में ले लो। और जहाँ पर आप पेमेंट नहीं भी करते हो तो वहाँ पर जो केस फॉर एग्जांपल जो 20 पर जाना होता है वो 25-26 पर चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब वो सारा का सारा खेल आपके नेगोशिएट आपकी बातों के ऊपर है। और भाइयों देखो कंप्लेन के बारे में, जैसे कि भाई ने पूछा है मैं क्या करूं, कंप्लेन करूं ना करूं। देखो कंप्लेन अगर आप करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, क्योंकि कोई भी इसमें आपका नुकसान नहीं है ज़्यादा बड़ा। तो आप करना चाहते हो कर दो, नहीं करना चाहते मत करो। अगर वो फंडिंग करता है करने दो उसको। और यहाँ पर एक और कमेंट है भाई का, इसका थोड़ा टॉपिक अलग है। तो यहाँ पर भाई पूछ रहे हैं भैया मेरा फला कंपनी का लोन है, ये 62,000 प्रिंसिपल है, आउटस्टैंडिंग में भाइयों 1.9 का। अगर वैसे तो 4 मंथ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाया होगा, 1,90,000 तो नहीं हो सकता, 1,09,000 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी हो सकता है भाई ने लिखने में गलती कर दी हो। तो अगर भाई देख रहे हैं आप, और जो भी भाई हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, तो भाइयों कभी भी आप लिखो तो पूरा लिखो। 1.09 आता है यहाँ पर, जिस हिसाब से ये 4 मंथ का केस है तो ज़्यादा तो इंटरेस्ट चढ़ाया नहीं होगा, 1.09 ही आना चाहिए। और अगर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा में बैंक ने या कुछ खुराफाती करी हुई, बैंक कभी कभार ज़्यादा इंटरेस्ट भी लगा देती है, तो 1.9 हो, मतलब 1,90,000। बाकी हम इसको छोड़कर अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। भैया मैं सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल आपको देना पड़ेगा इससे नीचे, मतलब प्रिंसिपल से कम 1 रुपया नहीं होगा, राइट ऑफ के बाद भी इतने में ही करेंगे आपका सेटल, इससे कम में नहीं हो पाएगा। तो देखो भाइयों आप यहाँ पर ऐसा अगर आपके साथ होता है, सबसे पहले तो इसमें मुझे भाई की गलती लग रही है। क्या गलती है? गलती ये है कि आप एजेंसी वालों के सर पढ़ रहे हो या आप बैंकर के सर पढ़ रहे हो। तो देखो वो डराएगा अगर आप ऐसा क्वेश्चन करते हो कि भैया दे ही नहीं रहा राइट ऑफ से पहले ही। तो कहने का मतलब ये आपको टेंशन ज़्यादा है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे तो बेकार है काम। आप जितना ज़्यादा उससे फोर्स करोगे भैया करवा दो, वो तो कहेगा ऐसी तैसी में गया
तेरा काम ला इतने में करवा दूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है, वो कहीं ना कहीं आप पर और दबाव बनाएगा। वो समझ जाएगा आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो आपको कभी भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं करनी है। और यहाँ पर ये जो भाई साहब बोल रहे हैं 62,000 में ही होगा, इससे कम में होगा ही नहीं राइट ऑफ के बाद भी। देखो एजेंसी वाले बोलेंगे, अगर आपको आपको इसको देखना है, इसको सेटल कराना है, तो आप या तो ब्रांच कांटेक्ट करो या तो बैंकर से बात करो, और चाहो तो आप मेल कर लो, कह दो मेल पर कि मुझे विवर चाहिए, मैं सेटल करना चाहता हूँ और मैं इतना दे सकता हूँ, या आप क्या मुझे दे सकते हो। आप उसके बारे में वहाँ पर पता कर सकते हो। तो एजेंसी वालों से आप अगर बात करोगे, वैसे तो बैंकर भी घुमाते हैं, लेकिन एजेंसी वालों को थोड़ा ज़्यादा घुमाने का काम है। वो ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनको पैसे इसी चीज़ का मिलता है। तो आपको अगर सेटल करना है, सेटल के बारे में जानना है, तो आप सीधा ब्रांच जाओ या मैनेजर से कांटेक्ट करो। ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे करोगे तो वो तो अपनी ही बताएंगे। और ये जो भाई साहब को बताया गया कि राइट ऑफ के बाद भी इतने में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस आपको डरा रहा है क्योंकि आप डर रहे हो। आप उसके सामने ऐसा दिखा रहे हो, आप उसको फील करा रहे हो कि हाँ मुझे ज़रूरत है सेटलमेंट की, दे 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 दे। आपको ये दिखाना है तुझे ज़रूरत है सेटलमेंट की, दे दे और ले ले वरना रहने दे। तो हमारे सभी भाइयों 3 कमेंट हो चुके हैं, और बस लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। इनपुट बहुत बड़ा हो गया भाइयों, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। राहों में तेरी हेलो मैं खो सा गया। हाँ जी मैडम। रविंदर बात कर रहे हैं। यस मैडम, रविंदर बात कर रहे हैं। रविंदर जी आपके 11 लाख के ड्यूज पेंडिंग चल रहे हैं, एचडीएफसी का कराया नहीं आपने अरे अभी तक। छोटी मोटी अमाउंट है मैडम, करा देंगे। हाँ जी, करा देंगे, छोटी मोटी अमाउंट है। छोटी मोटी अमाउंट है हाँ। तो 3 महीने से तो करवाए नहीं अरे आपने। वो क्या है ना, अभी 250 करोड़ का लोन लेकर एक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बना रहे हैं हम, जहाँ पर जो जमीन पर भी चले और उड़े भी। तो उस पे क्या है ना, अभी हमारा इन्वेस्टमेंट है, अभी उसकी जो है ना 1 जनवरी तक वो बन के आ जाएगा। फिर मार्केटिंग करेंगे, जब मार्केटिंग होगी उसके बाद जब पैसा आएगा ना, तो अभी जो है ना चंदा मामा पर जाने की सोच रहे हैं। जब हम चांद पर जाएंगे, वहाँ की जमीन देखेंगे रहने लायक है या नहीं है। फिर उसके बाद जब हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, एलियंस से हाथ मिलाएंगे, और जब हमारा तो वो एक्सपेरिमेंट घर पे सक्सेस मिल होगा तो जाओगे मैडम ना, कई आपके हजार सारे करोड़ कई हजार करोड़ की घर इनकम पे होगी। घर पे मिल जाओगे ना, तो घर पे आपके सारे हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, बस घर पे तो मिल जाओ। 3 हाँ साल तो से आप जाओ। भाग रहे क्यों ना। डेट डेट करोगी मेरे साथ, बताओ। 3 साल से आप भाग रहे डेट क्यों डेट ना। करोगी? 3 साल से क्या हेलीकॉप्टर ही बना रहे थे क्या घर मैं पे कह बैठे रहा हूँ बैठे। डेट करोगी मेरे साथ, कॉफी पियेंगे दोनों मिलके। तुम मुझे अपने हाथों से पिलाना, मैं 250 करोड़ का लोन लिया हुआ है, 2 रुपए भी ना दे कोई अब आपको। 250 करोड़ तो बाद में देगा सर। मैं कह रहा हूँ तुम मुझे अपने हाथों से कॉफी पिला देना, मैं तुम्हें अपने हाथों से डेट करोगी। रुक 1 मिनट रुक जाओ। अरे हाय, रुको रुक जाओ, मजा आ जाएगा। शादी कर ली तो मैंने तुमसे, डेमो मिल रहा है यहीं पे भाइयों, देख लो। कहाँ चली गई बेचारी प्यारी सी लड़की, कहाँ चली गई हमने जो। हाँ हेलो हाँ हेलो। रविंदर जी बात कर रहे हैं। हाँ बताओ। जी सर, वो पेमेंट का क्या हुआ है सर? पेमेंट अभी अभी नंगी होकर नहा रही है। क्या सर? पेमेंट नंगी होकर नहा रही है अभी, तो जा नहीं सकता। अगर मैं अंदर जाऊंगा, नंगी होके नहा रही है, कपड़े उतार के, तो जा नहीं सकता। अगर मैं अंदर जाऊंगा तो वो सैंडल फेंक के मारेगी और मेरे ऊपर आईपीसी सेक्शन, आईपीसी नहीं होता, दूसरे सेक्शन होते हैं, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग केस कर देगी। तो अभी नहाने दो उसको। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे यार मेरे ऊपर वो लग जाएगा ना केस कि हाँ मैंने पेमेंट को छेड़ दिया नंगी नहाते हुए, तो इसलिए अभी मैं नहा रही है। आप कैसी बातें कर रहे हो सर? जी सर, सही से बात कर लो सर। जैसे आप सुन रहे हो वैसे ही करूंगा, और उसमें क्या मिर्च मसाला डाल के बताऊंगा आपको। नहा रही है, नंगी नहा रही है। अब मैं बताऊं, देखो देखो, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। अभी क्या है ना, अभी मैं एक खेत से देख रहा हूँ भाई, कम से कम 32 की बिरा होगी उसकी, और नींबू एकदम गुलाबी गुलाबी है। 32 की बिरा होगी, नींबू एकदम गुलाबी गुलाबी है, और सर मैं आपसे पेमेंट की बात कर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? नीचे थोड़े से बाल है, काटने पड़ेंगे वो। और एकदम जो वो होती है ना पुशी, वो एकदम बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं, एकदम स्ट्रॉबेरी की तरह लाल है। पेमेंट नंगी ना रही है। रविंदर जी मैं आपसे बहुत देखो देखो, उसको डाउट वो देख रही है छेद की तरफ। मैं यहाँ से निकलूँ जल्दी, वरना केस कर देगी। मैंने नंगा नहाते हुए देख लिया उसको।
रविंद्र जी आप मेरे से बहुत बड़े हैं, आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे तो जैसे लड़की बोलेगी वैसे ही तो लेगी। अब क्या तुम क्या लड़की अगर बोलेगी? अगर लड़की बोलेगी तेरी माँ की और तुम बोलोगे सर सर सर, तो मैं ये थोड़ी है तुमसे कहूंगा अच्छा भैया बताओ। कोई नहीं बोल, ऐसा कोई नहीं बोल रहा सर, आप ही बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? अरे बाबू कोई बोल नहीं रही है, बोल क्या बोल रही थी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा यार, क्या कोई बोला नहीं था। बोल रहा सर, ऐसे झूठ मत बोलो यार, झूठ मत बोलो, ये गलत बात है। मैं झूठ क्यों बोलना है सर? मैंने इतना बोला था। आपसे कोई दुश्मनी है? तुम मेरे से छोटे हो या बड़े हो उससे मतलब नहीं है। मैंने इतना बोला था मैडम से। मैडम ने पूछा सर पेमेंट क्यों नहीं हो रही। हाँ। मैंने बोला मैडम अभी 250 करोड़ का लोन लेकर हेलीकॉप्टर बना रहे हैं हम, एक जो जमीन पर भी चढ़ेगा, चलेगा और हवा में भी उड़ेगा। तो वही तो कह रहा हूँ सर, ये तो भाई मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई यार, वही वाली बात है, बीच में टोक देते हो। अच्छा बोलो बोलो आप बोलो। हाँ, उसके बाद क्या है, अपना जो अगला प्लान है वो चंदा मामा पे है। चंदा मामा पे उतरेंगे, वहाँ की धरती को एक पप्पी देंगे अच्छी सी प्यारी सी, और चंदा मामा अपना स्वागत करेंगे। वहाँ पर एलियंस से हाथ मिलाएंगे, वहाँ पर रिसर्च करेंगे। ऑक्सीजन मानव के लिए, इंसानों के लिए है नहीं। जैसे ही हमारी रिसर्च पूरी होगी कई हजार करोड़ का प्रॉफिट होगा। मैडम कह रही है तुम्हारी इतनी भी नहीं है, तुम्हें कोई 2 रुपए दे दे। अबे ऐसे थोड़ी बोला जाता है यार कस्टमर से। आप भी बोल रहे हैं के बारे में, तो समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। अरे भाई तुम छोटे ही हो अभी। तो मैं छोटा ही हूँ सर। सनी लियोनी की मूवी देखी है 1-2 बार? नहीं नहीं सर, मैं नहीं देखता। तो तुम बहुत छोटे हो। बताओ फिर छोटे क्या सहायता करे तुम्हारी। सर वो पेमेंट आपकी ड्यू रह रही है, कब तक होगी? क्योंकि सर इस महीने आपका एनपीएससी पे पहुंच चुका है कार्ड, तो मतलब क्या करना है सर? देखो छोटे, मैंने तुम्हें अभी बताया थोड़ी पेमेंट नहा रही है, मैं अभी उसे उठाकर नहीं दे सकता, नहा लेने तो फिर दे दूंगा। एग्जैक्टली बताओ ना, क्यों ऐसे बातें कर रहे हो सर? क्या आरटीपी डाल दो फिर, आरटीपी डाल दो फिर। सर बताओ ना सर, क्या करना है इसका? बता ही तो रहा हूँ, आरटीपी डाल दो ना। सर कार्ड से आपके ब्लॉक हो जाएंगे ना सर, इस महीने अगर पेमेंट नहीं करते हो। कोई बात नहीं, इसको राइट ऑफ के बाद सेटल कराएंगे। इतने अच्छे लिमिट की कार्ड है आपकी, इसको राइट ऑफ के बाद सेटल कराएंगे ना। तो सेटल करेंगे सर, आप इतना बड़ा अकाउंट को बंद करेंगे। और क्या, आपका इतना प्रीमियम अकाउंट है सर, इतना अच्छा कार्ड है, इतना पुराना कार्ड है। नहीं नहीं, अभी क्या मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या है ना, मेरे एक इंडस्ट्रियल लोन था 500 करोड़ का। उस पे क्या हुआ, 5 नहीं 10% की जमीन रखी थी जिसने लिया था, यानी 50 करोड़ की जमीन दी थी सिक्योरिटी पर। इंडस्ट्रियल लोन ऐसे ही मिलते हैं। तो उस बंदे ने ले लिया, वो बहुत ही भाई 500 करोड़ छोटा मोटा थोड़ी है, वो भी एक वैल्यूएबल कस्टमर ही होगा ना बैंक का। हाँ जी हाँ जी। तो वही वाली बात है, 3 महीने से दे नहीं पाया, बिजनेस डूब गया। वो कोशिश कर रहा है लेकिन बैंक वालों ने उसकी अच्छी करके ले ली। तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि सर आपने इतने बड़े अकाउंट है, इतने प्रीमियम, इतने ऐसे हो वैसे वैल्यूएबल, कुछ नहीं होता। जब तक कस्टमर दे रहा है बैंक का, नहीं दे रहा लात मार देते धक कह के। नहीं सर, 3 महीने का टाइम बैंक देता है ना सर। 3 महीने का कहाँ देता है? 3 महीने से गाली गलौज हो रही है मेरे साथ, कहाँ देता है? आप नवंबर में लास्ट पेमेंट किया था आपने, नवंबर में, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तीसरा महीना चल रहा है। 3 महीने से पता है कितनी गाली दी है मेरी माँ बहन को? सब एक कर दी रिकवरी वालों ने। सर देखो, अगर सही से मैं कोई गाली रिकवरी में, मैं तो सर देखो पेमेंट आपको करनी है, ठीक है, मुझे तो डाल करनी नहीं है। आपकी सही चीजें बताओगे, जो चीज बताओगे मैं वो अपडेट करूंगा। बहुत गाली दी है यार, बहुत गाली दी, इतनी गाली दी है अगर मैं तुम्हें अपने दुखड़े बताऊंगा तो तुम्हारी साइड गीली हो जाएगी। अरे नहीं सर नहीं, मुझे नहीं जानना, मैं गाली देता नहीं हूँ बस। बहुत ही हरामी मानुष हो तुम। वो पता है, ये पता है मैंने क्यों बोला? क्यों? क्योंकि तुम, मुझे ऐसा लग रहा है मक्खन लगा रहे हो, गाली तो देते हो जरूर, ऐसा कोई है ही नहीं जो गाली न दे। नहीं सर, गाली देके क्या मुझे आपसे क्या कुछ मिल जाएगा क्या? जब हम जैसे सीधे साधे मनुष्य गाली देते हैं तो तुम जैसे रिकवरी वाले क्यों नहीं देंगे? सर वो मैंने सीखा नहीं, मेरे संस्कार में मुझे माँ बाप ने सिखाया। माँ बाप कुछ नहीं देते। जो अगर पेमेंट देने वाला होगा ना, वो ऐसे ही गाली देके क्या आपसे पैसे निकालूंगा? ये संस्कार माँ बाप नहीं देते यार, संस्कार खुद में होते हैं बच्चे में। ऐसा कुछ नहीं है सर, कुछ जो हम डर होता है ना अपने गार्जियन का, वो डर भी बच्चों के अंदर हमेशा रहता है गलत काम करने से। मेरे बाप ने आज तक
मुझे कुछ भी करने से ही नहीं रोका, कुछ भी। अगर मैं अभी चाहूँ तो गुटखा भी खा सकता हूँ, सिगरेट भी पी सकता हूँ, लेकिन एक भी बुरी आदत नहीं है मुझे, एक भी। और पापा ने हाथ भी नहीं उठाया, लेकिन एक भी बुरी आदत हो, ये आत्मा की बात है, अंदर से ये भाव। हाँ, वो एक देखने से भी होता है, हम लोग भी नहीं करते हैं, वो देखने से होता है। और ऐसे आदमी सीखता तो है। मैं रियलिटी बताऊं, मैंने ट्राई सब कुछ किया है। मैंने देखो ट्राई के लिए गुटखा भी खाया है और बहुत कुछ किया है मैंने ट्राई, लेकिन आज तक आदत नहीं पड़ी और ना कोई चीज में छूता हुआ। आप कहाँ से बिलोंग करते हो सर? मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से। प्रॉपर दिल्ली से? हाँ हाँ। अच्छा, तो सर मतलब ये देख लो कि ये हो पाएगी नहीं, एग्जैक्ट बताना सर, बात छुपाने वाली बात नहीं हो छुपाने पाएगी। क्या यार, मल्टीपल लोन है भाई के ऊपर। अब भाई क्या है, सेटलमेंट करेगा राइट ऑफ के बाद सबके ही। राइट ऑफ से नीचे नहीं हो पाएगा? सेटलमेंट क्या नहीं हो पाएगा? मतलब राइट ऑफ अभी कार है, इसको चलाना नहीं है आपको, कार चल सकता है अभी, कार है आपका। तो राइट ऑफ का मतलब है एनपीए के बाद जब ये परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा, हाँ, अभी आपका कार्ड एक्टिव है, उसके अभी बाद आप कार्ड को रीयूज कर सकते हैं। यानी 90+ डीपीडी में एनपी लगेगा, एनपी के बाद परमानेंट ब्लॉक, उसके बाद जब आगे चलेगा उसमें हो सकता है फंडिंग भी कर दो तुम कभी कभार, तो ये पहुंचेगा टोटली राइट ऑफ में 180+ में, उसके बाद 250 240 डीपीडी में। कार्ड आपको यूज नहीं करना है ना? यस यस यस, बिल्कुल इसको खत्म करना है, फिनिश एकदम। ठीक है सर, ठीक। ओके, बाय बाय छोटे। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।